एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो ये लेक्चर 3 है क्लास 8 का चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके पहले के पार्ट यानी लेक्चर 2 और लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज देख कर आइए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये लेक्चर होने वाला है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगा और आपका रिविजन भी होगा। ठीक है, तो प्लीज उसे देख कर आइए, तभी ये पार्ट आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया, भूमि वाला पार्ट देख चुके हैं, और सेकंड लेक्चर में हमने भूमि उपयोग और भूमि संसाधन का संरक्षण देख लिया है। ठीक है, अभी इस पार्ट में हमें क्या देखना है, मृदा देखना है। ठीक है, मृदा देखेंगे और मृदा निर्माण के कारक देखने वाले हैं, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई थी, हम मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मृदा से। मृदा के पृथ्वी के पृष्ठ क्या क्या होता है, सरफेस पर दानेदार यानी ग्रेनी इंग्लिश में कहते हैं, दानेदार कणों के आवरण यानी कवरिंग की पतली परत यानी थिन लेयर जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मृदा किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे कि मृदा किसे कहते हैं, कॉपी किताब लेकर बैठना। ठीक है, और जो मैं इसको बताती जा रही हूँ तो इसको आप लिखते भी रहना कॉपी में, ना तो फिर आपको बाद में समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, तो मतलब ये भूमि के पास जुड़ी हुई है। ठीक है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। निर्धारित मतलब क्या होता है, तय करना। ठीक है, तो कौन मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, यानी सॉइल के टाइप को कौन डिसाइड करेगा, तो स्थल रूप। स्थल रूप क्या होता है, ये चीज देखते हैं। स्थल रूप जिसे भू आकृति भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक या मानव निर्मित विशेषताओं को संदर्भित यानी रिलेट करता है, जो उनकी विशिष्ट यानी विशेष आकार और बनावट से पहचानी जाती है। ये भू आकृतियां कैसी होती है, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों के साथ मौजूद होती है। तो ये पहले भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपका रिविजन हो गया है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि मृदा का निर्माण किससे होता है, और आंसर क्या लिखेंगे, मृदा का निर्माण चट्टानों यानी रॉक्स से प्राप्त खनिज मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जैव पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को भी देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब हम ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक मैटर ये ना एक साइंस का टर्म भी है। ठीक है, तो ये साइंस वाले बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे, और ये ज्योग्राफी में भी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इज एनी मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि डिराइव्ड होता है, यानी कहाँ से मतलब मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता होंगे, जो लिविंग होते हैं, इनकम्पासिंग यानी उसके अंदर दोनों ही चीज होती है, लिविंग और डेड प्लांट यानी जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स के मैटर होते हैं, एज वेल एज देयर बायो प्रोडक्ट, और उनसे निकले क्या होते हैं, बायो प्रोडक्ट जो होता है, और डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो, ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो आप अगला क्वेश्चन ये बनाएंगे कि ये जो मृदा होती है वो कौन सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस से बनती है, तो अपक्षय। अब अपक्षय क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं इसमें भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको वेदरिंग होती क्या है, और इसको मैं इसी एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो, तापमान परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंज, तुषार क्रिया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी ये होती क्या है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन। पौधे आपको पता है, प्लांट्स प्राणियों यानी एनिमल्स, और मनुष्य के क्रियाकलाप यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं द्वारा अनावरित शैलों
अनावरित शैलो यानी जो होते हैं एक्सपोज रॉक्स, जो भी मैं टर्म बोल रही हूँ, जैसे ये अनावरित शैल और ये तुषार क्रिया, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। का टूटना और क्षय होना, क्षय होना यानी होता है नष्ट होना, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्रणालियों और प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैले का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। अभी हम इन वर्ड्स को देख लेते हैं, तुषार क्रिया और अनावरित शैली क्या होती है। देखो, तुषार क्रिया को तुषार अपक्षय यानी फ्रॉस्ट वेदरिंग भी कहा जाता है। ये एक भौतिक अपक्षय यानी जो फिजिकल वेदरिंग प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का टूटना यानी रॉक्स का टूटना होता है और विघटन, विघटन माने भी टूटना ही होता है, नष्ट होना ऐसा होता है जब पानी चट्टानों की दरारों और छेदों में प्रवेश करके जम जाता है और फिर पिघलता है यानी मेल्ट होता है, जिससे चट्टानों में तनाव, तनाव यानी क्या होता है, जो तनाव, रुको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, पैदा होता है और वे टूट जाती हैं। देखो यहाँ पे लिखा ना, विघटन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का टूटना, बिखरना या नष्ट होना। यहाँ से हम अनावरित शैल यानी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, एक्सपोज्ड रॉक का अर्थ मतलब जानते हैं, ऐसी चट्टान जिसमें परतें या स्तर नहीं होते हैं। परतें यानी क्या होता है, लेयर्स, ठीक है। और क्षय होना आपको पता ही चल गया होगा, कमजोर या ना नष्ट होना या नष्ट होना। देखो यहाँ पर ना हमने ये बीमारी के लिए यूज किया है ना। देखो खासकर किसी बीमारी या स्थिति के कारण शरीर या किसी अंग के कमजोर या नष्ट होने की स्थिति है, लेकिन हम यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रॉक्स के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, तो हम ये रॉक्स के लिए बोलेंगे कि रॉक्स नष्ट हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर आपको तुषार क्रिया एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे क्या एक वर्ड आया था, तनाव। तनाव मतलब क्या होता है, चट्टानों पर लगने वाला खिंचाव बल, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अपक्षय को हम अच्छे से एकदम समझ चुके हैं, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अब। एक मिनट, ये चीज बाकी है अभी, ये देख लेते हैं। देखो, खनिजों और जैव पदार्थों, ये यही ऑर्गेनिक मैटर आपने देख लिया, और खनिज यानी मिनरल्स होते हैं, का सही मिश्रण यानी राइट मिक्सचर जो होता है, उसी से क्या होता है, मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है, उपजाऊ बनती है यानी फर्टाइल बनती है, ठीक है। अब उपजाऊ भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अच्छे से उन वीडियोस को देखना, ठीक है। और यहाँ से आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि क्या जो किसका मिश्रण जो होता है मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो खनिजों और जैव पदार्थों का मिश्रण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो मृदा परिच्छेदिका, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सॉइल प्रोफाइल। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी की ऊर्ध्वाधर काट, ऊर्ध्वाधर काट जो मिट्टी की विभिन्न परतों को दर्शाती है, ठीक है। यानी इसमें मिट्टी की जो विभिन्न लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है, उनको दर्शाती है ये सॉइल प्रोफाइल में, ठीक है। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा ऊर्ध्वाधर काट क्या होती है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल कट। जैसे कि मान लो ये कोई चीज है, तो यहाँ से मैं इसको काट देती हूँ ना ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल कट कहलाएगा, ठीक है। देखो किसी वस्तु को सीधे ऊपर से नीचे की तरफ काटना ही उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल कट। अब हम इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसमें मिट्टी के डिफरेंट लेयर्स आपको समझाए गए हैं। देखो ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, जनक चट्टाने, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक्स। अब जनक चट्टाने होती क्या है वो भी हम देखेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्षयित चट्टानी पदार्थ ये है, ठीक है। अब ये क्या है, बालू है, गाद है, क्ले के साथ उपमृदा है, और ये क्या है, सबसे ऊपर है ह्यूमस है, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। वनस्पति पेड़ पौधे,
होते हैं। ठीक है, अब इन वर्ड्स का हम मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, जनक शेल यानी पेरेंट रॉक, वह मूल चट्टान होती है जिससे जिससे मिट्टी यानी सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने देखा था बालू। बालू क्या होता है, जिसे रेत भी कहा जाता है, एक दानेदार परत है, पदार्थ है जो मुख्य रूप से चट्टानों के घिसने से बनता है। ये नदियों, समुद्र तटों या रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसके कारण आपको बता रखे कि ये इतना इसका मेजर होता है। ठीक है, गाद भी एक वर्ड आया था, इसका मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिल्ट कहा जाता है। ये एक प्रकार की मिट्टी या तलछट जो रेत और मिट्टी के बीच के आकार के दानेदार पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, ये ना आप एक काम करना कि गूगल पे ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो गूगल पे इसकी इमेजेस देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, नॉर्मल लाइफ में आपने देखे होंगे तो समझ ही जाओगे। अगर नहीं आ रहा है तो गूगल से देख लेना। ठीक है, अब हम ह्यूमस देखते हैं। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी में पाए जाने वाला एक काला कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों और जानवरों के अवशेषों के विघटन से बनता है, यानी उसके टूटने से बनता है। और ये मृदा की उर्वरता यानी उपजाऊपन जो होता है उसको बढ़ाता है। और एक मिनट, तो हम ये ह्यूमस के बारे में देख रहे थे कि मिट्टी में पाए जाने वाला एक काला कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के अवशेष क्या होता है, जो बचे हुए चीजें होती हैं, ठीक है, विघटन से बनता है या फिर टूट के बनता है। और ये मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जल धारण क्षमता क्या होती है, जो जल को लेने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमस का क्या काम है और होता क्या है। ये बॉक्स देख लेते हैं, ये क्या होता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा जब बनता है तो उनको प्रभावित यानी उन पर असर डालने वाले, इफेक्ट करने वाले कारक यानी फैक्टर क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। मृदा को जलवायु यानी क्लाइमेट, पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से देखना। तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा यानी रेन, अपक्षय पीछे ही एक्सप्लेन करके आई हूँ, वेदरिंग। और ह्यूमस निर्माण की दर यानी रेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समय, मृदा, समय क्या होता है, टाइम, मृदा परिच्छेदिका यानी जो सॉइल प्रोफाइल होती है। अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि मोटाई यानी क्या होता है, थिकनेस को निश्चित करता है। ठीक है, निश्चित यानी फिक्स करता है। ठीक है, वनस्पति जात, वनस्पति जात क्या होता है आपको पता है, पेड़ पौधे होते हैं। प्राणी जात, एनिमल्स। और सूक्ष्म जीव क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपने पढ़ ली होगी। और ह्यूमस निर्माण की दर यानी रेट को प्रभावित करते हैं। उच्चावच अभी हम देखेंगे। तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। संचय क्या होता है, एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा करना को निर्धारित करते हैं यानी तय करते हैं। इन दो वर्ड को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मृदा, यहाँ पे ये वे फैक्टर देख लेते हैं। जनक शेल यानी पेरेंट रॉक जो होते हैं, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। रंग यानी कलर, गठन। ठीक है, रासायनिक गुण दर यानी केमिकल, जनक शेल यानी पेरेंट रॉक, कलर रंग, गठन यानी क्या होता है, टेक्सचर, रासायनिक गुण धर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी, और खनिज यानी मिनरल, मात्रा यानी कितना कंटेंट है, और पारगम्यता को निर्धारित करता है। पारगम्यता यानी परमिबिलिटी होती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ठीक है, पारगम्यता का अर्थ क्या होता है, किसी प्रकार की, जैसे कि चट्टान या मिट्टी, तरल पदार्थ जैसे कि पानी को अपने माध्यम से गुजरने देने की क्षमता का माप है। यानी जैसे कि हमने क्या बोला, जैसे कि कोई सब्सटेंस है, यानी चट्टान यानी रॉक या फिर मिट्टी, ये ले लेते हैं। और तरल पदार्थ यानी पानी,
तो मिट्टी जो होता है वो पानी को अपने माध्यम से गुजरने देता है कि नहीं, उसकी क्षमता का माप है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। उच्चावच को देखते हैं। उच्चावच क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली भू आकृतियाँ जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि की ऊंचाई और निचाई का अंतर है। सरल शब्दों में ये पृथ्वी की सतह की विषमता को दर्शाता है। विषमता यानी असमानता। जैसे कि उच्चावच को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो ऊंची भूमियाँ यानी पठार, पहाड़, पहाड़ियाँ और पठार। निजी भूमियाँ जैसे कि मैदान, घाटियाँ और बेसिन। धरातल की विषमता यानी असमानता, यानी समान नहीं है एक ही क्षेत्र में ऊंची नीची जगहों का होना। देखो, मैंने अपना प्लेलिस्ट बना रखा है बेसिक ज्योग्राफी। बेसिक ज्योग्राफी में मैंने बहुत सी मतलब 2 वीडियोस डाली हैं शायद से, जिसमें राज्य राजधानी मतलब उसमें बेसिक ही रहता है उसमें, ठीक है, जिसमें सभी क्लासेस के लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने मतलब नदी और झील में क्या अंतर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल रखी हैं। तो वैसे ही एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, बेसिन, ये सारी चीज़ें भी उसमें एक्सप्लेन की जाएगी। तो उस वीडियो को अच्छे से देखना आप, ठीक है। तो इसको तो अभी हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है। यहाँ पे मैं विषमता का अर्थ बता रही हूँ। विषमता का अर्थ क्या होता है, असमानता या भिन्नता, ठीक है। अब तुंगता आया था वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई या उच्चता से रिलेटेड है ना, हाइटी। तो हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हमने क्या क्या आज हमने देखा है। तो पहले हमने क्या देखा था, मृदा की डेफिनेशन। तो मृदा की डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखनी है कि मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे मृदा के प्रकार को कौन निर्धारित करता है, तो स्थल रूप, ये वाला हमने क्वेश्चन देखा। फिर हमने मृदा परिच्छेदिका, फिर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसकी डिफरेंट लेयर को, अपक्षय को देखा हमने, है ना। और जो मृदा कैसे बनती है, तो अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है, ये सारी चीज़ देखी। और खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को बनाता है ना, मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। और फिर हमने बाद में क्या देखा, मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं, ये सारा चीज़ें आपने चार्ट में देखा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना और कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। और जो भी मैंने आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। मैं कल क्या क्या पढ़ाऊंगी, मतलब आगे वाली वीडियो में मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, तो इसको अच्छे से रीड करके आना, फिर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पहले ही 2 लेक्चर और ये वाला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आना। और मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल ताशिका क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 8 की वीडियो मैं डाल रही हूँ, इसको कंप्लीट करूँगी, तो अच्छे से करना आप इसको, ठीक है।